नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन में गोल्ड में क्या हो सकता है, किस ओर मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट आज मेजर इवेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानेंगे। साथ ही साथ चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज हम कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल से अपना ट्रेड को प्लानिंग कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो हम यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के दिन में है, आज है 3 तारीख जून और आज एक मेजर इवेंट है और ये है आपको ठीक 7:30 बजे, यानी 7:30 बजे आपको एक हाई वोलेटाइल का अवसर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन मार्केट में अगर कोई हाई इम्पैक्ट का न्यूज रहता है तो उस दिन क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट कंट्रोल में रहता है, यानी कि मार्केट को ज़्यादा मोनोपोली नहीं होता है और मार्केट जो है एक सही दिशा में चलता है। अगर न्यूज नहीं रहता है तो फिर उस दिन क्या होता है कि मार्केट मेकर लोग उसको चलाते हैं। तो न्यूज होना या मेजर इवेंट होना भी अच्छा बात है। और ऐसे भी पूरा ये सप्ताह जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और कल के दिन में देखा आप लोगों ने कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट ने आपको बुलिश रहा है। और अगर गैप ऑफ को ओपन करने के बाद मार्केट जो है एक अच्छा खासा लेवल यानी 3392 तक गया। 100 पिप्स से $100 से ज़्यादा का मूवमेंट जो है कल के दिन में पूरा ओवरऑल रहा है। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है आज के दिन में और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है उसको समझेंगे। टेक्निकल चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकता है। तो यहाँ आ गए हम सबसे पहले डेली का चार्ट में। देखिए डेली का चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरेलल चैनल बनाया था और आप देखिए मार्केट ने इस पैरेलल चैनल के ऊपर में, ये जो पैरेलल चैनल का जो है आपको देख रहे हैं एकदम ठीक, ये पैरेलल चैनल है 66 में है, इसके ऊपर में डेली का क्लोजिंग दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि ये यहाँ पर देने का मतलब क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा बुलिश और तगड़ा बुलिश कैंडल जो है क्लोज हुआ है, इसका मतलब है बायर्स बहुत ज़्यादा हावी है। और जो अगर देखेंगे वर्ल्ड का जो सिचुएशन है अभी के टाइम में, जियोपॉलिटिकल और जो वार का सिचुएशन है उसकी वजह से भी बहुत ज़बरदस्त इसको बुलिश मोमेंटम रहा कल के दिन में और बहुत शानदार बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिला। अब क्या होगा कि अब आज के दिन में ये रिट्रेस कर सकता है पहले। तो पूरा जो मूव है अगर हम बात करेंगे कल से लेके आज तक, यहाँ से देखेंगे 3300, ये तो गैप अप से हुआ, $10-11 का गैप अप से ओपन हुआ और यहाँ पर मार्केट जो है 82 तक गया है। और आज कैंडल आज के दिन में क्लोज होने के बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि 92 तक गया और उसके बाद मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो इसका रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है, देखिए अब जाना तो है इसको ऊपर ही और ये बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अब अच्छा खासा का मतलब बोलने से नया ऑल टाइम हाई बना सकता है और इसके लिए इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो 3424 और 35 के बीच का जो जोन है, जैसे ही इससे निकलेगा तो फिर इसका जो ये फिर अब हो जाएगा फिर से बेलगाम और जाने का टारगेट अगला रहेगा, आगे बताएंगे जब इसको ब्रेक करेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये रिट्रेस कर सकता है तो कितना रिट्रेस कर सकता है उस चीज़ को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसका मैंने फिबोनाची लगा के रखा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आया यहाँ तक टोटल, तो ये 92 से थोड़ा सा ऊपर ही गया। तो देखिए एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेट वही नहीं होगा, थोड़ा सा $1-2 का कम बेसी हो सकता है, लेकिन इसका जो रिट्रेस लेवल है वो आपको बन रहा है, गोल्डन जो लेवल है वो है आपको 3329-28। यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो अभी ये क्या क्या एक जो लेवल है इसका एक 23% वाला उसको तो कंप्लीट कर दिया है। अगर यहाँ पर देखना है ये अगर 66 के नीचे H4 में क्लोजिंग मिल गया ना तो फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक जरूर आएगा। ठीक है, देखना है कि H4 में या H1 में अगर क्लोजिंग मिल गया 68 से नीचे, यार अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाला ये जो आपको पैरेलल चरण है इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो और अच्छा बात है।
यानी कि ये हो जाएगा आपको 64 में अगर क्लोजिंग होना चाहिए, 64 के नीचे तक क्लोजिंग होना चाहिए, तब फिर ये अच्छा खासा यहाँ तक, मतलब यहाँ मतलब बोलने से 28 तक का एक्सपेक्ट करेंगे, और 28 में आने से तो जरूर इसको फिर से बाय करना है। अभी मार्केट इसको आने नहीं दे रहा है। देखिए गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग है अभी, और वार का सिचुएशन, रशिया यूक्रेन का जो वार है उसमें बहुत ही तगड़ा जो है चेंजेस आया है। अभी बहुत अच्छा खासा वार रशिया यूक्रेन के बीच में चलने का संभावना दिखाई दे रहा है, जिसके मूड से ही, जिसका आहट से ही कल के दिन में गोल्ड आपको इतना ऊपर भाग गया। देखिए अब ये क्या क्या है, अगर रिट्रेस लेवल बोलेंगे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से ये मार्केट वापस गया। देखिए ठीक इसी जगह से, जिस जगह को ब्रेक किया था उसी जगह से ये वापस जा रहा है। तो रिट्रेस लेवल फिबोनाची के हिसाब से इम्पोर्टेंट है आपको 3328, और दूसरा है आपको 50% का 3341, और ये 3353 ये आपको 38%। तो ये तीनों में से किसी भी जगह में आता है, वहां से हर जगह से हम बाई ले सकते हैं। यानी कि अगर 3353 आता है वहां से भी बाई ले सकते हैं, और 3341 से भी ले सकते हैं, और 3328 से तो लेना ही चाहिए। तो ये सारा जगह होगा जहां से हम बाई करेंगे। ठीक है, अब अभी इस टाइम में मार्केट कहाँ से सेल हो सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अभी सेलिंग पॉइंट है, उस सब चीज़ों को हम छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो ये हुआ आज का डे के हिसाब से, जो डे का जो एनालाइज है वो मैंने बताने का प्रयास किया। और नीचे में तो आपको ये वाला लाइन एक ही है आपको 3282। तो इतना आज के दिन में नहीं लग रहा है कि मार्केट, अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ तो गड़बड़, जब भी होता है ग्लोबली कुछ गड़बड़ हो तो समझ जाइए कि गोल्ड बुलिश ही होगा। तो गोल्ड का जो अभी है मोमेंटम पूरी तरह से बुलिश है, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर बाई पे ही दिखना चाहिए। हर डिप जहाँ से मिले वहाँ से बाई करिए। हम चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 की अगर चार्ट में देखेंगे तो देखिए ये बेरिश मोमेंटम बना है इसमें, और ये रिट्रेस होना चाह रहा है इस लेवल तक। देखिए इस लेवल तक रिट्रेस होना चाह रहा है, इस लेवल तक रिट्रेस होने से तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन एक जो इसका सप्लाई जोन था ये 62-65, इस एरिया से मार्केट एक बार रिट्रेस का मतलब ऊपर गया है। अब यहाँ से एक बार तो प्रॉफिट मिल चुका है, यहाँ से बाय लिए हैं, यहाँ से प्रॉफिट मिल चुका है। अब ये जो ऊपर जो ये 77 और 80 वाला एरिया है, यहाँ पर अगर मार्केट आता है वहाँ से हम सेल लेंगे, और इस सेल का प्रॉफिट हम यहाँ तक बुक कर लेंगे। इस बार जो है अगर ताकत के साथ आया तो मार्केट इस जगह तक आएगा, 48-44 तक, इस जगह तक आएगा, और उसके बाद यहाँ से फिर हमें बाय का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ तक हम उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट फिर उसको रिटेस्ट करके आता है तो इस बार यहाँ तक आएगा जरूर, यहाँ पर हम आने से बाय जरूर एक बार पकड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ये H1 के हिसाब से ये सारा आपको बाइंग जोन है, और सेलिंग जोन अभी यहाँ पर ये दोनों है। लेकिन यहाँ तक अभी तो फिर चला जाएगा, अभी ये चला जाएगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, जाना तो उसको इसके ऊपर भी है। लेकिन ये जोन जो है 77, और क्योंकि जिस प्रकार से ये कैंडल क्लोज दिया है उसके हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए, और रिट्रेस लेवल इंपॉर्टेंट कम से कम इस जगह तक तो आना चाहिए, 48-44, यहाँ से फिर से बाउंस बैक होकर ऊपर जाना चाहिए। तो ये है H1 का लेवल, जो कि आप देख पा रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, M50 में भी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए M15 का कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मुझे लगता है। ये जो लेवल है यही लेवल है M15 में भी। तो M15 में अगर हम देखेंगे तो अब आ गए हम M15 का चार्ट में। तो M15 के चार्ट में आप देखिए कि ये जो है यही जोन है जो मैंने आपको H1 के हिसाब से बताया। तो लेवल वही है, यहाँ से एक बार रिट्रेस करके जा रहा है ऊपर। अब इस जगह से 77 और 80 से मार्केट को नीचे आना चाहिए, और ये सारा लेवल है यहाँ पर जो आपको H1 में लेवल दिखाया मैंने, M15 में भी लेवल लगभग वही है, कोई डिफरेंट नहीं है ज़्यादा कुछ। तो इम्पोर्टेंट है कि इस एरिया में आने से मार्केट को एक बार हमें जरूर बाय करना है, और हमें जो जोन है इस जोन पे ही बाय करना है, बीच में कुछ नहीं करना है। और मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ से सेल कीजिए, और इसका एसएल इसके ऊपर रखिए, इस कैंडल के ऊपर में यहाँ पर। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके चला जाता है तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर हम सेल लेंगे। एसएल इसके ऊपर रखना है, जाएगा ऊपर तो फिर वहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय लेंगे। तो ये सब कुछ है। आपको जॉन टू जॉन ट्रेड का ऑप्शन, इसके माध्यम से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो जरूर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, और आप इसका एक इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जॉन टू जॉन जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करता हूँ,
आप लोग इसका अगर फ़ायदा उठा पा रहे हैं या पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। आप हमें ज़रूर बताइए। हम चलते थोड़ा सा H1 का चार्ट पे, इसका DXY का चार्ट पे। तो DXY में देखेंगे तो ये कल के दिन में बेरिश रहा, बहुत ही अच्छा खासा बेरिश रहा, जिसके कारण से जो है गोल्ड बुलिश रहा। ठीक है, आप देखिए अच्छा खासा बेरिश रहा है। यहाँ से पकड़ा है 98.99 से, और ये सीधा सीधी यहाँ तक आया ही 98.14 तक, और आज थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है। तो इसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल बोलेंगे तो इस जगह तो 98.5 तक आना चाहिए इसको। यहाँ से फिर इसको डाउन साइड को कंटिन्यू रखना चाहिए। H1 में देखेंगे, इसका H1 के हिसाब से रिट्रेस लिया है ये, और ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है यहाँ पर। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज देता है तो फिर ये इस जगह पर आएगा, और अगर ये ऊपर जा रहा है और जिस प्रकार से इसमें देख रहे हैं, जिसे इसमें दिखा दे रहा है वॉल्यूम, उसके हिसाब से लग रहा है कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा। अगर ये यहाँ तक जाता है तो गोल्ड ऑब्वियसली नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, जो मैंने बताया लेवल उसी जगह तक ही आएगा। तो ये दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन, और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप लोगों को जानकारी देना। एक एजुकेशन पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसी वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड को प्लान मत करिए। आप अपना खुद का एनालाइज करिए, और आप संतुष्ट रहिए आपका एनालाइज से। उसके बाद जाकर ही आप कोई लाइव अकाउंट में ट्रेड लीजिए, और आप सबसे पहले डेमो अकाउंट में ही प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा, और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।